हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद मैम क्लासेस। डियर, ये आपका नेक्स्ट सीरीज है और काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो डेली बेसिस पे आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और एक कमेंट आ रही थी इंग्लिश और रिसर्च के लिए, तो रिसर्च का मैंने वेद नर्सिंग क्लासेस में 100 क्वेश्चन अपलोड कर रखा डियर, जो मैराथन क्लासेस के नाम से है। पार्ट फर्स्ट है एंड आपका आज मैं उसमें साइकेट्री के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन अपलोड की हूँ, जो कि 100 से एबव क्वेश्चन होगा डियर। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर जाके विजिट करें विद नर्सिंग क्लासेस में और वीडियो को वॉच कर ले एक बार, ताकि साइकेट्री भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और जो सब्जेक्ट डेली बेसिस पे आप लोग को दिए जा रहे हैं, फिर मैनेजमेंट का होगा, साइको सोशो मैंने बताया ही है। टेस्ट सीरीज आप लोग एक बार जरूर से ज्वाइन कर ले डियर, ताकि आपका एक बार सेल्फ इवैल्यूएशन हो सकता है। ओ जेई के बारे में मैं बताऊंगी, जो कि उड़ीसा वाले पोस्ट बीएससी वाले हैं। एबीवीएमयू से पहले एग्जाम है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक में उनका एग्जाम है, एडमिट कार्ड आ गई है, तो उनके लिए भी डियर टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या पूछा गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन कम है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं डियर। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है आपका, नर्स एजुकेटर वॉज टेकिंग क्लास ऑन पार्टोग्राफ। एट द एंड ऑफ द क्लास she was evaluating her student, the which statement made by the students indicates that further explanation is needed. क्वेश्चन में दिया, देखिए क्वेश्चन में हमेशा इस सारे क्वेश्चन में लॉजिक लगे होते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। जो आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको इस सब क्वेश्चन का आइडिया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे दिया, देखिएगा, नर्स शिक्षिका पार्टोग्राफ पर क्लास ले रही थी। कक्षा के अंत में यहाँ पे दिया गया है, वह अपने छात्रों का मूल्यांकन कर रही थी। तो विद्यार्थियों द्वारा दिया गया कौन सा कथन इंगित करता है कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तो पार्टोग्राफ अलर्ट लाइन स्टार्ट एट 3 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन, या पार्टोग्राफ fetal heart rate is recorded every 30 minutes, या each square in cervical dilatation part indicates 1 centimeter dilatation, या action line is parallel and 4 hours to the right of alert line। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा डियर कि पार्टोग्राफ अलर्ट लाइन स्टार्ट एट 3 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। डियर, हमारा पार्टोग्राफ हम लोग तभी भरते हैं जब हमारा 4 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है, तो पार्टोग्राफ भरना स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है। It is a composite graphical recording of cervical dilatation and descent of head against duration of the labor in hours. They also give information about fetal and maternal condition that all recording in single sheet 4 paper, ठीक है ना, ऑफ पेपर। पार्टोग्राफ अलर्ट लाइन स्टार्ट होता है एट 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन। कब स्टार्ट होता है डियर? 4 सेंटीमीटर के बाद ही होता है, 4 सेंटीमीटर कंप्लीट होने के बाद। Next है, following our class on pantograph, the nurse educated understand that the class was effective if the student identify which among the following as not a component of pantograph। तो डियर, यहाँ पे पार्टोग्राफ पर कक्षा के बाद नर्स शिक्षिका समझती है कि कक्षा प्रभावित था, इफेक्टिवनेस था, है ना, इफेक्टिव थी। तो यदि छात्र ने पहचान की पार्टोग्राफ के घटक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटल हार्ट रेट, डिसेंट ऑफ हेड या एफेसमेंट। इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एफेसमेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है। देखिएगा, एफएचआर सर्वाइकल डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ हेड, कॉन्ट्रेक्शन पर 10 minutes, oxytocin dose, drug and IV fluids given, pulse and BP of mothers, temperature of mothers and urine volume, protein and acetone are the component of पार्टोग्राफ। ये सारे के सारे जो है डियर आपका क्या है, पार्टोग्राफ का कंपोनेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है। तीसरा, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ 3000 ग्राम वेनिंग बेबी बाय अ प्राइमरी पैरा मदर्स। ठीक है। ये सब ये भी हमें में पूछा डियर, प्राइमरी पैरा किसको कहेंगे, नली पैरा किसको कहेंगे, मल्टी पैरा किसको कहेंगे। ठीक है। तो नर्स वाज वेटिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, नर्सिंग स्टूडेंट हु वाज देखिएगा, विटनेसिंग द लेबर आस्क्ड द नर्स व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द प्लेसेंटा, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स। ठीक है। एक प्राइमरी पैरा माँ द्वारा 3000 ग्राम वजन के बच्चों को क्या जन्म देने के बाद नर्स गर्भनाल की डिलीवरी का इंतजार कर रही थी। परसों पीड़ा देख रही है नर्सिंग की छात्रा ने नर्स से पूछा कि गर्भनाल का अपेक्षित वजन क्या है, नर्स से क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम या 750 ग्राम। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, 500 ग्राम।
क्योंकि एट द टर्न जो एक्सपेक्टेड किया जाता है वजन डियर प्लेसेंटा का 1/6 ऑफ द बेबी वेट से होता है। बेबी का वजन 3000 ग्राम है, 1/6 होता है डियर 1/6, यानी कि बेबी का वजन 3000 ग्राम है। तो 6 में क्या होगा, 5 × 6 करेंगे तो 3000 हो गया, यानी कि 3000 यानी 3 किलो है ना। तो ये आपका जब बेबी का वजन 3000 ग्राम है तो आपका प्लेसेंटा वजन जो होगा 500 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, नर्स लिंडा वाज असिस्टिंग अ क्लाइंट विथ आपका प्रेसिपिटेड लेबर एज एन एक्सपीरियंस नर्स शी शुड एंटिसिपेट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे डियर एक चीज बताना चाहूंगी, जो भी बच्चे अभी बीटीएससी का फॉर्म जो आए हैं यूपी वाले बच्चे के लिए, जो भरना चाहते हैं, भर रहे हैं, भर लिए हैं, उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुका है डियर। इसमें बिना क्लासेस का नहीं होगा, क्योंकि डियर इसमें आपको क्या है कि आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है डियर। इसमें क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता, नॉर्मल लेवल से थोड़ा कम होगा, लेकिन क्वेश्चन टफ रहेगा डियर, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स लिंडा अपेक्षित आपका परसों में एक ग्राहक की सहायता कर रही थी। एक अनुभव के रूप में नर्स उसे निम्नलिखित सभी जटिलताओं के लिए पूर्वानुमान लगाना चाहिए के अलावे पीपीएच, इंजुरी टू बर्थ कैनाल, इंट्राक्रेनियल हैमरेज इन बेबी या प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर, ऑप्शन डी जाएगा, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ दी प्लेसेंटा। एक्सेप्ट में पूछा था डियर, ठीक है। आपका प्रेसिपिटेड लेबर इज अ कंडीशन इन विच combined ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज लेस देन 3 hours. Injury to birth canal, PPH, placenta retention, uterine rupture, infection, fetal hypoxia, intracranial hemorrhage, trauma, ये सारे fetal skull are the complication of the condition है, ठीक है। Next question. Following a class on hormone and pregnancy, teacher asked the student regarding the function of follicle stimulating hormone. The correct answer from the student is हार्मोन और गर्भावस्था पर एक कक्षा के बाद शिक्षक ने छात्रों से कुछ उत्तेजक हार्मोन के कार्य के बारे में पूछा। छात्र का सही उत्तर है प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी, या मैचुरेशन ऑफ द ग्राफिकन फॉलिकल, या कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी जाएगा, मैचुरेशन ऑफ द ग्राफिकन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए अच्छे से। While doing pelvic assessment of your pregnant woman, nurse noticed red swollen or area. उस एरिया में क्या रेड कलर का स्वेनिंग आ चुकी है राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस के पास। द नर्सेस डॉक्यूमेंटेड दिस फाइंडिंग एज एक गर्भवती महिला का पेल्विक मूल्यांकन करते समय नर्स ने देखा कि वेजिना में एक आपका डियर कि दाईं ओर लाल सूजे हुए क्षेत्र को देखा, रेड कलर का वहां पे स्वेलिंग आ चुकी है। तो नर्स ने इस खोज को इस रूप में प्रलेखित किया कि हेमाटोमा है, या मोंटगोमेरी ट्यूबरकल है, या बार्थोलिन ग्लैंड्स होगा, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहेंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स और सेबासियस होता है ऑयल यानी ग्लैंड्स। एपियर होता है डियर स्मॉल बम्प्स अराउंड द डार्क एरिया ऑफ द निपल के पास। बार्थोलिन ग्लैंड जो है डियर आपको होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स इन मेल्स, एंड बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रेट करता म्यूकस टू लुब्रिकेट द वेजिना, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है कि व्हाइल एग्जामिन अ प्रेग्नेंट वुमन, एग्जामिनर टैप्ड द सर्विक्स, सर्विक्स में टैप किया जा रहा है विथ फिंगर से। when felt there the fetus floats upward then sinks back and gentle tap is felt on the finger. ये finding is documented as quickening, ballotment, Hagar sign या Sanders sign। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी आएगा, बैलोटमेंट। क्या होगा इसमें, बैलोटमेंट, ठीक है। क्यूकरिंग में आपका क्या है, फिटल मोमेंट होता है डियर, जो कि फर्स्ट टाइम पता चलता है मदर्स को, ठीक है। ये चीज है डियर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आफ्टर द completion of second stage of labor the student nurse who was assisting the delivery for the first time, एसेस कर रही थी किसको, डिलीवरी को फर्स्ट टाइम कर रही थी। ऑब्जर्व का लेंथनिंग ऑफ द कोड, सडन गस ऑफ द ब्लड, यूट्रस बिकमिंग मोर ग्लोब्यूलर। अ स्टूडेंट नर्स इमीडिएटली इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड नर्स रिगार्डिंग द फाइंडिंग्स दिस फाइनल सिम्टम्स इंडिकेट्स। क्वेश्चन देखिए डियर कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में है कि आपके शर्म के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद छात्र नर्स जो पहली बार परसों में सहायता कर रही थी,
उसने देखा कि गर्भनाल लंबा हो गया है, रक्त का अचानक उछाल आया है और गर्भाशय अधिक गोलाकार हो गया है। छात्र नर्स ने तुरंत पंजीकृत नर्स को निष्कर्षों के बारे में सूचित किया। ये संकेत और लक्षण क्या इंगित कर सकता है? प्राइमरी पीपीएच, बेबी इज अबाउट टू डिलीवर, या प्लेसेंटा सेपरेशन, या अटोनिक यूट्रस। तो डियर राइट आंसर इसमें प्लेसेंटा सेपरेशन का होगा, ऑप्शन सी आएगा करेक्ट आंसर। Given finding like lengthening of the cord, sudden gush of the blood and uterus becoming more globular are characteristics of the क्या होता है placental separation. Next question है, while going through the delivery notes of mothers, nursing student observe it is written as Ritgen's technique. ठीक है ना, written as Ritgen's technique. She should understand that this method is useful. एक माँ के पर्स और नोटों को पढ़ते हुए नर्सिंग छात्रा ने देखा कि इसे अरे आपका रिटजेन की तकनीक के रूप में लिखा गया है। उसे समझना चाहिए कि इस विधि का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है: एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, प्रिवेंट पेरिनियल टियर, या प्रोवाइड एपिजिटोमी, या प्रिवेंट पीपीएच। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, ताकि पेरिनियल टियर को क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है। रेटगेंस टेक्निक जो होता है डियर यूज किया जाता है पेरिनियल टियर को प्रिवेंट करने के लिए बाय सपोर्टिंग द पेरिनियम विथ a sterile towel and pushing the perineum downwards with one hand while the other hand is supporting the baby head। दोनों चीज दिया गया। एक हाथ से आप क्या करोगे डियर, आपका एक हाथ से क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, दूसरे हाथ से बेबी को हेड को सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। दूसरा में देखिएगा आपका सजल मेथड जो दिया गया है, इसमें क्या होता है, ये जो सजल मेथड है और माथवे डेकन मेथड, ये प्लेसेंटल सेपरेशन मेथड होता है। फंडल प्रेशर एंड कंट्रोल को ट्रैक्शन जो होती है, ये असिस्ट किया जाता है एक्सपल्सन मेथड में। तो ये सारे के सारे आपका अलग अलग दिया गया है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, फॉलोइंग प्री टर्म डिलीवरी नर्सेस वाज एजुकेटिंग मदर रिगार्डिंग मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फॉर हर न्यूबोर्न एडमिटिंग इन निकू। ठीक है ना, न्यूबोर्न बेबी है जो कि निकू में एडमिट किया गया है। विच अमंग दी फॉलोइंग टेक्निक्स करेक्टली एक्सप्लेन द टेक्निक, करेक्टली एक्सप्लेन द टेक्निक। प्री टर्म डिलीवरी के बाद नर्स एनआईसीयू में भर्ती अपने नवजात शिशु के लिए स्तन दूध की मैन्युअल अभिव्यक्ति के बारे में मां को शिक्षित कर रही थी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक की सही व्याख्या करती हैं? रिटेंस टेक्निक होगा, या सोजल टेक्निक होगा, या मार्मेट्स टेक्निक होगा, या डुकैन टेक्निक्स होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, देखिएगा सजल टेक्निक होगा। मार्मेट टेक्निक जो होता है मैनुअल एक्सप्रेशन होता है, एसिस की जाता है मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स। रिटर्न टेक्निक जो होता है प्रिवेंट करता है पेरिनियल टियर को। और सजल टेक्निक जो होता है डिकोन टेक्निक जो होता है एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट, in assisted reproductive technology, the drug of choice to stimulate ova production is। सहायक प्रजनन तकनीक में अंडाणु उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पसंद की दवा जो आपका है, ऑप्शन डी होगा क्लोमीफेन। क्या होगा डियर, क्लोमीफेन। क्लोमीफेन और क्लोमाइड एक्ट एज द ओवेरियन स्टिमुलेंट टू प्रमोट करता ओवुलेशन। ठीक है ना, किसको प्रमोट कर रहा है, ओवुलेशन। मैच्योर ओवा retrieved and fertilized outside the fallopian tube in vitro fertilization, and after 48 hours the fertilized ovum is inserted into the uterus for implantation। next question है, nurses is caring for a mother who is in second stage of labor receiving oxytocin infusion। so which among the following findings suggests its discontinuation? ठीक है, नर्स एक ऐसी माँ की देखभाल कर रही है जो प्रसव के दूसरे चरण में है और ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन प्राप्त कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इसके बंद होने का सुझाव देता है? गुड मैटरनल बियरिंग डाउन इफेक्ट्स, फोर कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग इन एवरी 10 मिनट्स, या फीटल हार्ट रेट इज 80 ब्रेथ पर मिनट, या इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, फीटल हार्ट रेट इज 80 ब्रेथ पर मिनट। और डियर यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, एबीवीएमयू का पेपर बार बार आप लोग ढूंढ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो आपका इसी चैनल पे है डियर, या फिर आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे एबीवीएमयू प्रीवियस ईयर पेपर, तो मेरा ही वीडियो आ जाएगा वीटू मैम का, वो वीडियो वहां से आपको मिल जाएंगे। साथ में डियर आप लोग को जितने भी वीडियो इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, सारे एक एक करके सारे वीडियो को वॉच कर लें। यदि आप लोग कुछ भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आपकी यदि सिलेक्शन होती है डियर गवर्नमेंट कॉलेज में, डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर रहता है, उस नंबर पे आप मैसेजेस कीजिएगा डियर, एक फीडबैक आप जरूर दे चैनल का। ठीक है, तो आप सभी से मैं उम्मीद करूंगी डियर, ठीक है ना, ताकि आप वहाँ पे बता सके इस चैनल में, इस चैनल से पढ़ने के बाद।
यहाँ पे देखिएगा फीटल हार्ट रेट 80 ब्रेथ पर मिनट इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस एंड नीड फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑक्सीटॉसिन इन्फ्यूजन, ठीक है। गुड मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट एंड लेस देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट एंड नॉर्मल, तो ऑक्सीटॉसिन हैज एन एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये था डियर लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा आज का वीडियो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए डियर आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करना है डियर, लाइक करके शेयर करके कमेंट करना है और उन बच्चों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम है अभी रिसेंट में। बाय बाय।